आप रोजाना की खुराक में सिर्फ एक चीज शामिल करके अपनी सेहत और ताकत और तवानाई में हैरतंगेज फर्क डाल सकते हैं। आपकी किचन में एक ऐसी खुराक मौजूद है जिसे अगर आप अपनी रोजाना की रूटीन में शामिल करें तो अंडे से बेहतर प्रोटीन आपको मुहैया करेगी। हम बात कर रहे हैं सोयाबीन के बारे में। ये छोटे से दाने जिन्हें अक्सर लोग सलाद या दाल में इस्तेमाल करते हैं, हकीकत में प्रोटीन का सबसे बेहतरीन जरिया। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोटीन आपके जिस्म को इतना ताकतवर बना सकता है जितना अंडा या गोश्त नहीं बना सकता। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोयाबीन क्यों सबसे बेहतरीन प्रोटीन का जरिया है और इसे अपनी रोजमर्रा की रूटीन में कैसे शामिल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सदियों से हमारे यहाँ होता आ रहा है। ये न सिर्फ प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है बल्कि फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी फराहम करता है। एक कप उबली हुई सोयाबीन में तकरीबन 17 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि एक अंडे में सिर्फ 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा सोयाबीन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए ये दिल की सेहत के लिए भी ज्यादा मुफीद है। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा इसे सबसे मुनफरिद बनाते हैं। ये पट्टों की मजबूती, कोते बर्दाश्त और तवानाई के लिए इंतहाई मुफीद है। फाइबर का खजाना भी है। सोयाबीन में मौजूद फाइबर हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और कब्ज को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। ये खून बनाने में इसलिए मददगार है कि इसमें आयरन मौजूद होता है। मैग्नीशियम हड्डी और दिल के लिए जरूरी है। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद है। खून जमने और हड्डियों की सेहत के लिए भी विटामिन के मौजूद है। इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट्स और फाइटोएस्ट्रोजेंस दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। सवाल करते हैं कि क्या सोयाबीन से बेहतर है या नहीं। एक अंडे में तकरीबन 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होती है, जबकि एक कप उबली हुई सोयाबीन में तकरीबन 17 ग्राम प्रोटीन होती है। सोया प्रोटीन आइसोलेट में प्रोटीन 80 से 90 ग्राम तक होती है, जो कि अंडे से कई गुना बेहतर है। सोयाबीन में मौजूद प्रोटीन में तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अगर आप एनिमल प्रोटीन जैसे कि मटन, बीफ नहीं खा सकते तो सोयाबीन सबसे ज्यादा बेहतरीन मुतबादल है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द को भी कम करते हैं। सोयाबीन HDL को कम कर LDL के लिए ज्यादा बेहतर है, इसलिए ये दिल की सेहत के लिए ज्यादा मुफीद है। और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ना होने की वजह से ये दिल के अंदर डिपॉजिट भी नहीं होते। इसके अलावा मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, जिनको कम करने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल आपकी सेहत को 4 चांद लगा सकता है। सोयाबीन को अपनी खुराक में शामिल कीजिए। ये हॉट फ्लशेस और थकन के एहसास को कम कर देगी। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर की मिकदार ज्यादा होने की वजह से लंबे वक्त तक स्टमक यानी मैदा को भरा हुआ महसूस करवा, भूख भी कम लगती है। सबसे पहले आप सोयाबीन बीज, उबली हुई सोयाबीन या भुनी हुई या सोयाबीन को सलाद में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दाल या शोरबे में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी प्रोडक्ट है टोफू। सब्जियों के साथ इसको पकाएं या ग्रिल करें या सब्जी में शामिल करें। तीसरा है सोया दूध। इसे नाश्ते के साथ या कॉफी में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध का बेहतरीन मुतबादल है, क्योंकि आजकल शहरों में खालिश दूध मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग दूध को पीते हैं लेकिन बाजार से मिलावटशुदा दूध पीना पड़ता है, जिससे कोई ग़िज़ाइयत आपको नहीं मिलती। लिहाजा सोयाबीन से बना हुआ दूध आम दूध का बेहतरीन मुतबादल है। ये प्रोटीन का भी बेहतरीन जरिया है और मिलावट से भी है। चौथा अहम है सोया प्रोटीन आइसोलेट। ये पाउडर की सूरत में होता है। इसे शेक या स्मूदी में इस्तेमाल किया जाता है या वर्जिश के फौरन बाद। सोया प्रोटीन आइसोलेट पाउडर आपके मसल्स को रिपेयर करने के लिए बेहतरीन साबित होता है। सोयाबीन से बनी ये 4 प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी ग़िज़ा या अपनी रोजमर्रा रूटीन में शामिल करेंगे तो प्रोटीन की कमी आपके जिस्म में वाक़ई नहीं होगी और आपके मसल्स और जिल्द भी जिल्द ढलक जाती है या बिल्कुल कमजोर हो जाती है। ये इसकी बुनियादी वजह प्रोटीन की कमी है। लिहाजा प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल बॉडी के स्ट्रक्चर और जिस्मानी साख को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम है। दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है, हड्डियों की मजबूती और जोड़ों के दर्द में मदद देता है। ख्वातीन के लिए हार्मोन बैलेंस करने के लिए बेहतरीन है। वजन और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी बेहतरीन है और फाइबर और मिनरल्स का सबसे बुनियादी और कुदरती जरिया है। अगर आप अपनी सेहत, तवानाई और पट्टों की मजबूती चाहते हैं तो सोयाबीन को अपनी रोजाना की खुराक में जरूर शामिल कीजिए। ये छोटे से दाने आपको
उतनी प्रोटीन और ग़िज़ाई अज्जा दे सकती हैं जितनी आप कई अंडों या गोश्त से हासिल नहीं कर सकते। सोया को सलाद में, दाल में या टोफू या दूध की शक्ल में अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए और अपनी सेहत को मुस्तकिल आजी तक कीजिए। आमतौर पर गलतफहमी पाई जाती है कि सोयाबीन सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए बेहतर होता है। हकीकत में सोयाबीन हर किसी के लिए फायदेमंद है, चाहे आप गोश्त खाएं या ना खाएं। ये पट्ठों, दिल, हड्डियों और तवानाई के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। लिहाजा हर तरह के अफराद जिनकी डाइट चाहे वीगन यानी वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, भी सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बुनियादी मकसद है कि आप अपने जिस्म को रोजमर्रा की जरूरी प्रोटीन फराहम करें और उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोटीन के ऐसे जराए अपनी खुराक में शामिल करें जो आपकी रोजाना की प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर दें, ताकि जिल्द को रिपेयर होने और टाइट रहने के लिए बुनियादी प्रोटीन मुहैया हो। उसके लिए निहायत जरूरी है कि हम अंडों और गोश्त के अलावा दूसरे प्रोटीन के जरिए भी अपनी खुराक में शामिल करें। सिर्फ सब्जियां और दालें प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए सोयाबीन का इस्तेमाल आपकी रोजाना की प्रोटीन की जरूरत को बहुत आसानी के साथ पूरा कर सकता है। बेहतर नजर आने के लिए और अपनी शख्सियत को निखारने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। 50 साल के बाद लोग अपनी खुराक पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनका जिल्द बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है और झुर्रियां पड़ जाती हैं। खासतौर पे बाजुओं और टांगों की स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। बुनियादी वजह ये होती है कि वो अपनी खुराक में प्रोटीन को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं या इतनी प्रोटीन नहीं लेते जो उनके मसल्स और स्किन को टाइट रखने के लिए जरूरी हो। इसके लिए सोयाबीन सबसे बेहतरीन जरिया है। सोयाबीन के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान ज़फ़र और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।